नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के वृत्त से एक क्वेश्चंस को देखेंगे और देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके क्वेश्चंस का ये आपके एग्ज़ाम्स के जो आने वाले एग्ज़ाम्स है फाइनल्स एग्ज़ाम्स के यह एक क्वेश्चंस हो सकता है। चलिए देखते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या √2 सेंटीमीटर है। इसे 2 सेंटीमीटर लंबाई के जीवा के द्वारा 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि दीर्घ खंड में एक बिंदु पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण 45 डिग्री का होगा। इसको हम लोग जब ग्राफ में देखेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा और शायद आप लोग बना भी पाएंगे। मान लिया कि एक सेंटर है और इस सेंटर से एक वृत्त है और उस वृत्त पर एक जीवा है AB। अब ये देखिए AB एक जीवा है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और इसके द्वारा ये जो है लघु दीर्घखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो इस दीर्घ वृत्तखंड में पहले हम जोड़ देते हैं इसको दोनों त्रिज्या से। एक यहाँ ट्रायंगल बन गया। त्रिज्या की लंबाई √2 सेंटीमीटर है और इससे दीर्घ वृत्त में एक पॉइंट C पर एक एंगल बन रहा है। उस एंगल्स को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो हमें साबित करना है कि थीटा = 45 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे तो इसमें 2 चीज़ों का हमें उपयोग करना है। पहला तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, इसका तो उपयोग करना ही पड़ेगा। एक हमें थ्योरम याद रखना पड़ेगा कि किसी भी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा के द्वारा दूसरे खंड में किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। मतलब अगर हमारे पास ये वृत्त सेंटर पर बना हुआ है यानी केंद्र पर बना हुआ कोण मिल जाए तो ये कोण हमें मिल जाएगा आसानी से। तो पहले इसको ढूंढते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की बात हमने इसलिए किया कि तीनों साइड्स दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, तो इसे एंगल कैसे निकालेंगे। पहला ये। तो सबसे पहले हम इसके साइड्स की तुलना करके देख लेते हैं कि ये त्रिभुज आखिर है कैसा। एक तो ये दिख गया कि ये √2 बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन बाकी समद्विबाहु त्रिभुज से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अदर कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा जिससे कि हम अपने क्वेश्चंस के संदर्भ में कुछ इससे क्लू ले सकें। तो चलिए देखते हैं क्या वो मिल सकता है। हमने त्रिभुज OAB में ऐसा किया कि पहले हमने 2 जो ये इक्वल साइड्स है इसको स्क्वायर करके सम कर दिया। तो √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2, ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4। अब 4 को हम लिख सकते हैं √2 का 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 सेंटीमीटर का AB है तो इसका मतलब हो गया कि ये AB का स्क्वायर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में हमें 2 भुजाओं के वर्ग का जोग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम्स के नियम के अनुसार वो कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिला कि पाइथागोरस के अनुसार त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें कोण AOB 90 डिग्री हो गया। अब हमने कहा कि अगर केंद्र पर मिल गया तो वो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि किसी भी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसके द्वारा दूसरे खंड में किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। यानी कि अभी ऐसा हो जाएगा कि अगर हम इस थ्योरी का इस्तेमाल करें कि एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर इसके द्वारा बनाए गए कोण का दुगना होता है, यानी कि AOB ACB का दुगना होगा। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा कि अतः कोण ACB = कोण AOB/2 यानी कि 90/ACB को हम लोग थीटा माना था और यह AOB 90 आ गया है। तो 90/2 और डेट = θ/50 डिग्री जो कि हमें सिद्ध करना था, इसलिए यहाँ यह सिद्ध हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और थ्योरी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली हमारे लिए कोई भी क्वेश्चंस आसान हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। इसके अलावा इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा कर
हमारे साथ जुड़िए और आपको जो भी प्रॉब्लम है हम तक पहुंचाइए और उसे सॉल्व करवाइए। या फिर इस साइट्स पे जाइए, आप पेज जो खुलेगा उसको स्क्रॉल कीजिए, यहाँ एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कीजिए, कुछ फ़ी है भरिए और सारे चैप्टर्स के अपने एक साथ, सारे चैप्टर्स की कंसेप्ट्स के साथ सॉल्यूशंस हर एक्सरसाइज का वहाँ प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।